टेक्निकल मैं जी लश्कर आज आपको मैथ का महत्वपूर्ण चैप्टर परसेंटेज पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने 2 पार्ट में परसेंटेज के कुछ टाइप कंप्लीट किए थे। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे वाला टाइप। परसेंटेज से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया। इस प्रकार के जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और परसेंटेज हर चैप्टर से रिलेटेड होता है, जैसे SICI हो गया या फिर लाभ या हानि वाला चैप्टर हो गया। इसमें भी किसका यूज करते हैं हम? परसेंटेज का। इसलिए हम सबसे पहले परसेंटेज पढ़ते हैं, उसके बाद में दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंट, मतलब प्रत्येक के लिए कितना होता है? ये 100%। हम लेकर चलते हैं प्रत्येक के लिए 100%, मतलब जितना भी होगा पूरा कितना मानकर चलेंगे? 100%। तो यहाँ पर देखिए अब किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। जैसे यहाँ पर है रवि को परीक्षा में 72% अंक आए, यदि ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं? या फिर और पढ़ेंगे हम P का वेतन Q के वेतन का 30% है और Q का वेतन R के वेतन का 20% है, तो P का वेतन R के वेतन का कितना प्रतिशत है? इस प्रकार के इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनको क्या करेंगे हम? सॉल्व, और बहुत ही आसान तरीके से इनको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमें रवि को परीक्षा में 72% अंक आए, यदि ये 360 अंक है। यहाँ पर कितना दे रखा है हमें? उसके अंक तो कितने प्राप्त हुए? 360। और परसेंटेज में देखिए तो परसेंटेज में कितना है उसके पास? 72%। तो अधिकतम अंक कितने हैं? मतलब यहाँ पर दे रखा है हमें 360। 360 तो क्या है उसके अंक, और इसके बराबर में क्या दे रखा है हमें? 72%। मतलब 72% आया, वो किसके बराबर है? 360 के। तो यहाँ पर 1% के लिए निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 360 बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा 72% और यहाँ पर आ जाएगा 100%। अधिकतम निकालना है तो अधिकतम कितना रहता है हमारे पास? 100%। तो यहाँ पर काटेंगे इसको, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। इसको काटेंगे तो यहाँ पर ये कटेगा 9 से 9 बार कटे, यहाँ पर 9 से ये 8 बार कटेगा, यहाँ पर ये 4 बार कटेगा, मतलब यहाँ 40 हो गए। अब इसको फिर से काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, मतलब इसके अधिकतम अंक कितना आ जाएगा हमारे पास? 500। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें सी ऑप्शन है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का होगा? जैसे हमें दे रखा होगा एक संख्या 12.5 बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाती है, तो संख्या क्या है? अब जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है 12.5, 12.5 दे रखा है, ये किसके बराबर होता है? 1/8 के। यहाँ से डायरेक्ट 1 कैसे आए इसके बारे में हमने जो फर्स्ट पार्ट है परसेंटेज का, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम डिटेल से पढ़ रखे कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं। हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन से हम प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ कितना है? 2, यहाँ पर कितना है? 12। इन दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई। 2 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, 24 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। तो ये हो गया 25 बटे में 2। अब यहाँ पर यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पर लगेगा 100। इसको काटेंगे, ये 4 बार कटेगा, इसलिए यहाँ पर कितना आया है हमारे पास? फ्रैक्शन का मान 1/8 है। तो इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि 12.5 बराबर कितना होता है? 1/8। ये तो है फ्रैक्शन में और ये है प्रतिशत में। अब देखिए यहाँ पर हमें कितना दे रखा है? बढ़ाया जाता है। यहाँ पर दे रखा है हमें बढ़ाया जाता है। अगर बढ़ाने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर लगाएंगे हम प्लस, मतलब 8 में कितना बढ़ा रहा है? ये 1। तो यहाँ पर ये तो है ओरिजिनल वैल्यू और ये है नई वाली वैल्यू। मतलब पहले कितनी थी? जो ये नीचे वाली रहती है ये क्या रहती है? ओरिजिनल वैल्यू, या तो इसको बोलते हैं मूल संख्या। इसका नाम क्या है? दूसरा मूल संख्या, या इसी को बोलते हैं हम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या या वास्तविक या रियल नंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा नीचे वाला वास्तविक संख्या या मूल संख्या, और जो ऊपर वाली होती है या तो घटाने के बाद आती है या वृद्धि करने के बाद आती है। मतलब ये कौन सी होती है? वर्तमान। जो बाद वाली संख्या होती है वो कौन सी वाली होती है? ऊपर वाली। तो यहाँ पर देखें पहले कितनी थी? 8। जब इसमें वृद्धि किए तो ये कितनी हो गई? 9।
कितनी हो गई है 9। अब हमें बताना है यहाँ से कि वह संख्या क्या है। हमें दे रखा है वह 99 हो जाती है। हो जाती है का मतलब क्या है कि इसमें क्या है मिश्रधन है, मतलब जो पहले वाली राशि थी और उसमें ऐड करने के बाद जो राशि प्राप्त हुई है वो कितनी है इसमें 9। तो इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 99। यहाँ पर देखें तो 99 कब बना, ये 9 से, जब इसको किससे मल्टीप्लाई किए 11 से, मतलब यहाँ पर क्या करना है 99 में 9 का भाग देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 11। अब इसी प्रकार इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 88। और ये वाली संख्या हमें क्या करना है बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। क्या करना है यहाँ पर जो 12.5 को लिख सकते हैं हम 1/8, यह है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अब यहाँ पर बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो इसमें क्या होगा, पहले 8 थी तो अब कितनी हो जाएगी 9। अब इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 99, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 99 कब आया, जब इसको 9 को 11 से मल्टीप्लाई किए, तो ऐसे ही 8 को भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी मूल संख्या, तो यहाँ आ गए 88। अब देखिए इसी प्रकार का और क्वेश्चन, तो यहाँ पर है यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है, यहाँ पर क्या हो रहा है साथ जोड़ा जाता है, तो परिणाम 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या कौन सी रहती है नीचे वाली, तो यहाँ पर दे रखा है हमें 37.5%, यहाँ पर दे रखा है हमें 37.5%। इसको कैसे लिख सकते हैं 3/8, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ दे रखा है हमें, जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा 10, और यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो और लग जाएगा नीचे। अब इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3/8, इसलिए हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि 37.5% बराबर होता है 3/8। अब इसमें क्या करना है, हमें उसके साथ जोड़ा जाता है, जोड़ने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस है, मतलब 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। एक तो होती है ओरिजिनल वैल्यू, एक होती है न्यू। ओरिजिनल वैल्यू तो रहेगी नीचे वाली और ये वाली रहेगी जो बाद में प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 8, न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 और 3 यहाँ पर हो जाएंगे 11। अब हमें दे रखा है यहाँ पर कि परिणाम मतलब बाद वाली संख्या कितनी दे रखी है 1320, तो यहाँ पर आ जाएगा 1320। यहाँ पर ये देखना कि कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 1320 प्राप्त हुए, तो यहाँ पर या तो हम ऐसे देखकर देख सकते हैं कि 1320 में किसका भाग देंगे हम 11 का, तो यहाँ 11 का भाग दिए, एक बार गया फिर 2 बार फिर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू 120। इसका मतलब ये है कि 11 को जब 120 से मल्टीप्लाई किए तब हमें क्या प्राप्त हुआ 1320। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई करना है 120 से, 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 96 और 0। तो यहाँ पर ये वाली जो संख्या ये तो है मूल संख्या, और ये जो संख्या है वो कौन सी है बाद वाली संख्या। तो हमें पूछा गया है क्वेश्चन में मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो मूल संख्या का आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन 960। यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है, इस बार क्या हो रहा है इसमें घटाना है, तो परिणाम 6321 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है 62.5%, और इसके बराबर में होता है 5/8, क्योंकि यहाँ पर जब हम 62.5 को यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लगेगा, प्रतिशत हटाएंगे, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे क्या लगता है 100, तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा हमारे पास 5/8। अगर हमें याद होगी तो क्या लिख देंगे हम डायरेक्ट 5/8। अब यहाँ से करना है हमें घटाना है, तो यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पर जो ओरिजिनल वैल्यू है वो तो क्या है इसमें 8 है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 8। अब न्यू वैल्यू देखनी है इसमें, तो नई वाली जो संख्या है वो क्या हो जाएगी इसमें 8 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब हमें दे रखा परिणाम 6321 है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 6321 है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 को किससे मल्टीप्लाई किए तब ये वाली संख्या है, तो यहाँ पर भाग देकर देख सकते हैं कि क्या आया। यहाँ 3 से भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2107, मतलब जब 3 को 2107 से मल्टीप्लाई किए तब हमारे पास क्या आया 6321 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2107। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2107 से,
तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2107। इसको 8 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर आ जाएगा 56। इसके बाद में 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो ये बन गया 16,856। इसमें राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। हमें बताना है मूल संख्या, इसलिए कौन सा आंसर आएगा इसमें, ये वाला। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यदि 40 को एक संख्या में जोड़ा जाता है। इस बार क्या दे रखा है हमें, जो जोड़ी गई है वो संख्या, तो संख्या स्वयं का 114 सही 2/7% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना हमें मूल संख्या क्या है, 114 सही 2/7%। इसको लिख सकते हैं हम, अगर आसानी से सोल्व करना है तो क्या लिख सकते हैं, 100% प्लस में कितना एक्स्ट्रा है इसमें, 100 में से 14 सही 2/7%। और अब यहाँ पर देखिए तो इसका मान होता है 1। यहाँ पर देखिए तो 1/7, जो 14 सही 2/7% है वो फ्रैक्शन में किसकी वैल्यू होती है, 1/7 के, इसलिए यहाँ पर लिखे हम 1/7। अब इन दोनों को करना है हमें ऐड, तो यहाँ पर आ जाएगा 8/7। तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, ये +1। और जो वृद्धि हुई है इसमें उसका मान दे रखा है हमें 40। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका मान 40 है। अब ये 40 कब आया, जब 1 को किससे मल्टीप्लाई किए, 40 से। इसी प्रकार हमें क्या ज्ञात करनी है, मूल संख्या। तो मूल संख्या कौन सी होती है, नीचे वाली को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 40 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 चौक 28। इसमें हो जाएगा इसका आंसर 280। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें ए ऑप्शन 280। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी बताना हमें मूल संख्या या वास्तविक संख्या। तो इसके लिए क्या होता है, हमें दे रखा है संख्या 64, लेकिन ये कब है, जब एक संख्या में जोड़ा जाता है। तो संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है। तो यहाँ पर इसको कैसे तोड़ सकते हैं, ये किसके लगभग है, यहाँ पर है ये 100% के, तो यहाँ 100% आ जाएगा। प्लस में यहाँ कितना एक्स्ट्रा है, 100 से 57 सही 1/7% है। अब यहाँ पर 100 के लिए लिखेंगे हम 1, और यहाँ पर जो 57 सही 1/7 वैल्यू होती है वो किसकी होगी, इसमें 4 सही 4/7 की। क्योंकि कैसे लिखते हैं हम, पहले क्या करना है, 57 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसमें जोड़कर यहाँ पर किसका भाग देना है, 7 का। एक तो ये तरीका होता है, और दूसरा देखिए तो यहाँ पर देखिए तो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 14 सही 2/7 ये होती है इसकी वैल्यू। अब देखिए इसमें तो यहाँ पर 4/7 की वैल्यू कैसे प्राप्त होगी, हमें 4 ऊपर है तो यहाँ पर क्या करना है, 4 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ जाएगा 56। 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 8 आएगा, नीचे 7 आएगा, और ये परसेंटेज। लेकिन ये जो ऊपर वाली संख्या है वो किससे बड़ी है, 7 से। तो यहाँ पर ये बड़ी संख्या नहीं रह सकती ऊपर, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, 7 का भाग इसमें देंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 1 हो गया तो ये कितना हो गया, 56 और 1 57, तो यहाँ आ जाएगा 57, और यहाँ पर बचेगा 1, नीचे आ जाएगा 7%। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 57 सही 1/7% है। किसकी वैल्यू है, ये 4/7 की। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये 7 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 7 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 11 बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर 7। अब हमें दे रखा है इसमें कितनी है संख्या, 64 है। तो 11/7 में मतलब यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई, जो ये मूल संख्या है इससे कितने की वृद्धि हो रही है, इसमें 4 की। और ये 4 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 64। तो यहाँ पर मतलब कितने से मल्टीप्लाई किए कि इसमें 64 आ गए, तो 4 का भाग देंगे इसमें, 4 एकम 4, और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो मतलब यहाँ कितना हो गया, जब 4 को 16 से मल्टीप्लाई किए तब कितना है हमारे पास, 64 है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, हमें मूल संख्या बतानी है। मूल संख्या कौन सी होती है, ये वाली। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 × 42, तो यहाँ 2
फिर आ जाएगा 7 को 1 से मल्टीप्लाई किए 7, 7 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 11। राइट आंसर आ जाएगा इसमें बी ऑप्शन 112। क्या करना है हमें, प्रतिशत वैल्यू दे रखी है, प्रतिशत को तोड़ना है और यहाँ पर इनकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो रखनी है। फिर यहाँ से एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद इसमें देखना है कि कितने की वृद्धि हो रही है, क्योंकि ये तो होती है ओरिजिनल वैल्यू और ये होती है नई वाली वैल्यू। यहाँ देखें तो यहाँ इससे इतना ज़्यादा है, ये दे रखी है हमें 64, इसका मान दे रखा है हमें 64। तो यहाँ क्या करना है, 4 को 16 से मल्टीप्लाई किए तब 64 आए। इसी प्रकार मूल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 7 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 112। अब देखिए इसमें नेक्स्ट, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है, वह संख्या है। यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, 85% को अगर 75 में जोड़ा जाए तो यहाँ पर टोटल कितना होता है हमारे पास 100%, लेकिन इसमें कितना जोड़ा जा रहा है 85%। अगर ये नहीं हो तो यहाँ पर कितना आएगा, इसका मान 15% है। मतलब जो ये 75 वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है हमें, 15% के। तो 75 बट्टे में यहाँ हो जाएगा ये 15% है और टोटल कितना होता है 100% है। इसको काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार, मतलब इसका आंसर आएगा तो क्या आ जाएगा 500। राइट आंसर आ जाएगा इसमें सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर 85 जोड़ने के बाद 75 हो रही है तो यहाँ पर क्या करना है, 85 में से मतलब 100 में से 85 माइनस कर देंगे तो 15 आ जाएगा। 15 की वैल्यू हमें दे रखी है 75 और 100% होता है तो यहाँ क्या करना है, इसको काटना है और इसका आंसर आ जाएगा 500। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, किसको, 930 को, तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है। मतलब क्या होता है, ये मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज, उसे बोलते हैं हम मिश्रधन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल संख्या, पहले तो इस प्रतिशत को तोड़ना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 400% प्लस 4/9, यहाँ पर आ जाएगा ये 44, तो ये आ गया। अब यहाँ पर 400 को क्या लिख सकते हैं हम, 4, क्योंकि 100% का कितना लिखते हैं हम, 1, तो 400% का कितना लिखेंगे, 4, तो यहाँ पर आ गया 4 प्लस में अब 44 सही 4/9 का मान होता है 1/9, क्योंकि हम जानते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में जैसे ये 1/9 है तो इसका मान कितना होता है 11 सही 1/9% है। अब तो यहाँ से ये हो जाएगा 4/9। कैसे हुआ, क्योंकि 4/9 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 44, 4 को इससे मल्टीप्लाई किए 4 और बट्टे में आ जाएगा 9, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखे 4/9। अब देखिए इसमें जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किए 36, 36 में 4 जोड़े तो यहाँ पर हो जाएगा 40, 40/9, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 40/9। अब यहाँ पर देखना ये कितना अधिक है, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर जोड़ने वाली संख्या दे रखी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर देखिए तो ये कितना हो जाएगा 31 है, 31 जोड़ने के बाद इसमें कितना आया है 40 है। ये किसकी वैल्यू दे रखी है हमें 930 है, यहाँ दे रखा है हमें 930 है। अब यहाँ पर 930 को 31 से कितने से गुणा किए कि हमारे पास 930 आ जाए, तो यहाँ पर या तो गुणा करके या तो यहाँ पर भाग करके देखना है कि 31 से कितनी बार कटेगा ये, तो ये कटेगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 0, मतलब इसको जब 30 से मल्टीप्लाई किए तब हमारे पास कितना है 930 है। इसी प्रकार मूल संख्या निकालेंगे तो मूल संख्या कौन सी है 9 को हमें करना पड़ेगा 30 से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा इसमें 270। राइट आंसर आ जाएगा इसमें ए ऑप्शन। क्या करना है इसमें, पहले तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद ये कितना अधिक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लेना है और ये इसके बराबर होती है संख्या, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली संख्या प्राप्त हुई है, उसी प्रकार ये वाली संख्या इससे क्या करनी है मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा हमारे फाइनल आंसर। अब देखिए इसमें नेक्स्ट, यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137 सही 1/2% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर हमें दे रखा है 21, एक संख्या में जोड़ा जाता है। फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है हमें 137 सही 1/2%। इसको तोड़ेंगे तो ये किसके आसपास है, 100 के। यहाँ आ जाएगा 100% प्लस 37 सही 1/2%। अब यहाँ पर देखिए तो ये होती है 1 प्लस 37 सही 1/2 को कैसे लिख सकते हैं हम, 37.5%, और इसका मान होता है 3/8। एलसीएम लेंगे तो 8 और 3 11, 11/8 है, मतलब इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की, और 3 के बराबर हमें दे रखा है 21। जब 3 से मल्टीप्लाई किए तब हमारे पास कितना आया, 21। इसी प्रकार मूल संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर 8 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 7 से, तो यहाँ आ जाएगा 8 × 7 = 56। राइट आंसर आ जाएगा इसमें डी ऑप्शन। अब आ गया हमारा नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है जैसे पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है, तो पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर जो 2 बार आ रहा है वो कौन है, क्यू, इसलिए क्यू को कहाँ बिठाना है हमें, बीच में, और आर आ जाएगा इस साइड और पी आ जाएगा इसमें इस साइड। जो 2 बार आएगा उसको कहाँ बिठाना है हमें, बीच में। अब यहाँ पर हम मानेंगे आर को 100%, क्योंकि आर के वेतन का जो क्यू है वो कितना परसेंट है, 20% है, और यहाँ पर जो आर का वेतन है वो कितना है, 100% है। अब यहाँ पर इसका 20% निकालेंगे तो 20 कैसे निकलेगा, 20/100। 20% निकाल रहे हैं इसका, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर इसका जो क्यू का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 20 है। ये कब निकालें हम, जब क्या है आर का ये कितना परसेंट है, 20%, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, 20%। अगर हमें यहाँ पर 100 का 30% निकालने के लिए बोलता तब यहाँ पर क्या आ जाता, 30 है, इसलिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर 100 का 70% निकालने के लिए बोलता तो यहाँ पर क्या आ जाता, 70। अब इसका निकालना हमें 30%, क्योंकि पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है, तो यहाँ पर 30% निकालना है, तो 20 का हम निकालेंगे 30% है। इसका 30% निकाले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसका मान तो आ गया 100, इसका मान 20, इसका मान 6। अब आगे पूछा गया हमें क्वेश्चन में पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है। पहले किसका है, पी का, जिसके लिए पूछा जाए उसको कहाँ रखते हैं हम, ऊपर, तो पी का मान कितना है इसमें, 6, और यहाँ पर आगे दे रखा है आर का वेतन, आर के वेतन का मतलब यहाँ पर कितना है, ये 100, तो नीचे आ जाएगा 100 इंटू में, यहाँ प्रतिशत में निकालना है तो कितना लगाएंगे हम, 100%। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा आंसर, 6%। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन। क्या करना है इसमें, जो बीच वाला है मतलब दोनों में कॉमन है उसको बीच में बैठाना है, फिर यहाँ से 100 का 20% निकालेंगे, 20 आ जाएगा, 20 का 30% निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है, तो पहले पी का रखेंगे उसके बाद में आर का मान रखेंगे, और यहाँ पर प्रतिशत के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100% से, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, 6%। अब इसी टाइप के और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर है ए का वेतन बी के वेतन का 40% है और बी का वेतन सी के वेतन का 50% है, तो यहाँ पर बी क्या है, कॉमन, यहाँ आ जाएगा ए बी सी, तो यहाँ पर क्या मानेंगे, सी को 100 माने तो सी का जो वेतन है उसका 50% निकालना है, 50% निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 50% है, तो यहाँ आ गया 50। अब यहाँ पर ए का वेतन बी के वेतन का कितना है, 40% है, मतलब इसका कितना निकालना है हमें, 40%। 50 का जब 40% निकाले तो यहाँ पर आ जाएगा, प्रतिशत कहाँ चला जाता है, नीचे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, इसमें 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40 से। अब हमें पूछा गया है क्वेश्चन में, तो ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है, ए का वेतन कितना है, 40, जिसके लिए पूछा गया उसको कहाँ रखना है, ऊपर है, और यहाँ पर सी आ जाएगा 100 और इनटू में प्रतिशत निकाल रहे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, राइट आंसर कितना आ जाएगा इसमें, 40, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। एक्स की आई वाई की आई की 25% है, वाई की आई
जेड की आई की 60% है। यहाँ पर दे रखा है मैं एक्स वाई जेड, इसको मानेंगे 100। इसका कितना प्रतिशत है वाई 60%, तो यहाँ पर 60% निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 60। इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर कितना दे रखा है हमें 25%, यहाँ आ जाएगा 25%। 60 का जब 25% निकालेंगे, इसका 25% निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25 से इसको काटेगी 4 बार कटेगा, इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 15। अब यहाँ पर बताना हमें एक्स की आई जेड की आई का कितना प्रतिशत है, तो एक्स का मान है हमारे पास 15 और जेड का मान है हमारे पास 100 इंटू 100%। यहाँ पर निकालना है हमें प्रतिशत में, इसलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 15%। राइट आंसर आ जाएगा इसमें बी ऑप्शन। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, पी का खर्चा क्यू के खर्चे का 50% है। यहाँ पी है, क्यू 2 बार आ रहा है तो क्यू आ जाएगा बीच में। क्यू का खर्चा आर के खर्चे का 80% है। यहाँ पर कौन है आर, आर कितना है 100, तब इसका 80% कितना निकल जाएगा, हम कितना लेकर चलते हैं 100%, इसलिए आर को कितना माने हैं 100 और यहाँ पर आ जाएगा इसका 80। अब पी का खर्चा क्यू के खर्चे का 50% है, तो इसमें निकालना हमें 50% है। 50/100 इंटू 80, क्यू के मान का कितना निकालना 50%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 8 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ आ जाएगा 40। अब निकालना है हमें पी का खर्चा आर के खर्चे का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर देखना है आर के खर्चे का कितना प्रतिशत है, तो 40 बट्टे में आ जाएगा 100 इंटू में 100%। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा इसमें सी ऑप्शन 40% है। या फिर यहाँ से हम इतना नहीं करके क्या कर सकते हैं, अगर पी का वेतन आर के वेतन के लिए पूछे तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा 40% है। या तो डायरेक्ट यहाँ से भी लगा सकते हैं क्योंकि ये भी 100 रहता है और यहाँ पर प्रतिशत निकालते हैं तब ये भी कितना आता है हमारे पास 100, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट 40 भी लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दे रखा है ए की आई बी की आई का 10% है। ए बी और क्या है सी, बी की आई सी की आई का 10% है, इसको मानेंगे 100, इसका 10%, ये कितना है 10%, इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। अब हमें बताना ए की आई बी की आई का 10% है, इसका हम निकालेंगे 10% है, तो 10% निकालने के लिए क्या करेंगे 10 इंटू 10 बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा 1। अब यहाँ पर निकालना तो ए की आई सी की आई का कितने प्रतिशत है, ए की आई वैसे तो आंसर कितना आना चाहिए इसमें 1 है। ए की आई सी की आई मतलब सी का मान कितना है 100, तो यहाँ पर कितना आ जाता है प्रतिशत के लिए 100, 100 में से 100 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा इसमें बी ऑप्शन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एम की आई एन की आई 75% है और एन की आई ओ की आई की 40% है, तो यहाँ है एम एन ओ, इसको मानेंगे हम 100, यहाँ से निकालेंगे इसका 40%, 40% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40, एन का निकालेंगे एम के लिए तो यहाँ पर निकालना है 75% है। 40 का जब 75% निकाल ले तो हमारे पास आ जाएगा, पहले इसको काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, अब 4 से काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा 10 बार, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30 है। आंसर क्या आना चाहिए इसमें 30 है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन तो क्या आ जाएगा इसमें राइट। अब ये कैसे आया, एम की आई ओ की आई की कितनी प्रतिशत है, तो एम का मान दे रखा है मैं 30 और ओ का मान है 100 इंटू प्रतिशत निकाल रहे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा इसमें 30, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। आज हमने कंप्लीट किए पी से क्यू के लिए या आर के लिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको, और जोड़ने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको कंप्लीट किए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।